हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए सर्कस टेंट is cylindrical to a height of 4 meter and conical above it. If its diameter is 105 meter and its slant height is 40 meter, the total area of canvas required in meter square is. यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कस टेंट है, ठीक, इस सिलेंड्रिकल जिसकी हाइट जो है वो हमें दी हुई है 4 मीटर दी हुई है, ठीक. यहाँ से h इज इक्वल टू ले लेते हैं हम यहाँ से ये h, ठीक, h इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक. और यहाँ से क्या बोल रहा है कि इस डायमीटर जो है इसकी, ये जो हमारी डायमीटर है d इज इक्वल टू 105 दी हुई है मीटर में, ठीक. और यहाँ से स्लैंट हाइट जो है कोन की, अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारी स्लैंट हाइट यहाँ से l इज इक्वल टू ये 40 मीटर दी हुई है, ये हमारा 40 मीटर है, ठीक. अब यहाँ से हमें टोटल एरिया, इस पूरे कनवास का हमें एरिया बताना है, टोटल एरिया, ठीक. तो यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट देखें इस क्वेश्चन का, की कंसेप्ट, तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, हमारा यहाँ से इसका सरफेस एरिया जो होगा, यहाँ से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कर्व सरफेस ऑफ, ये हमारा कोनिकल का क्या करेंगे, कर्व सरफेस, और यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हो जाएगा, ठीक. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस में यहाँ से लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये हो जाएगा सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक. तो चलिए इस क्वेश्चन को बस हम सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हमारा सी एस ए, यहाँ से अगर हम देखें तो सी एस ए ऑफ कोन जो होता है, यहाँ से लिखेंगे कि सी एस ए ऑफ कोन जो होता है वो कितना होता है हमारा पाई आर एल, ठीक, पाई आर एल होता है. और यहाँ से सी एस ए ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें, यहाँ से लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक. तो चलिए इस फॉर्मूला को हम देखते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम, यहाँ से h हमें दिया हुआ है, यहाँ से अगर हम इसका रेडियस निकाल लें, यहाँ से लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक, यहाँ से लिखेंगे सिलिंड्रिकल पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा 105 रख लेते हैं d/2, तो ये हमारा 105/2 हो जाएगा, ठीक. अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी एस एफ कोन, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल ही हो जाएगा. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट जो हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कोनिकल पार्ट, वो भी कितना हो जाएगा 105/2 हो जाएगा, ठीक. अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि सरफेस, यहाँ से हम इसको अगले यहाँ से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस में सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, यहाँ से हो जाएगा सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कोनिकल पार्ट का, अगर हम सी एस ए देखें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस में 2h हो जाएगा, ठीक. तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर 105/2, और यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस में 2 इंटू 4, ये हो जाएगा, ठीक. अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा 11 टाइम्स कटेगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 टाइम्स 3, ये 15 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 15, और यहाँ से कितना हो जाएगा इंटू में, यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ से 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखें तो 48, ठीक. तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7920 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ टेंट. तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, और यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.